अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन फोरम विद मुबश्शिर नियाज एम डिजिटल एजुकेशन में आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपके सामने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो उसकी सिलेक्शन होती है ग्रेड 17 के अंदर CSS एग्ज़ाम के ज़रिए, उसकी मुकम्मल वजाहत और तफसील आपके सामने लाया हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा अपने इस टॉपिक में कि CSS क्या होता है, CSS के अंदर कितने मज़ामीन होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी तालीम के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती हैं, यानी कौन सी तालीम वाला एलिजिबल होता है, उम्र या एज की शर्त क्या होती है। आज इन्हीं बातों के मुतालिक मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी आपको हमेशा मिलती रहें। आपको मालूम होना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान हर साल CSS एग्ज़ाम यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम मुनक़िद करती है, जिसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम ग्रेड 17 के ऊपर ऑफिसर्स भर्ती करने के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एग्ज़ाम मुनक़िद होता है, जबकि सूबाई सतह पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के ज़रिए यानी अपने मुख्तलिफ जो उनके सूबाई कमीशंस हैं उनके ज़रिए से वो सिलेक्शन करती हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये CSS एग्ज़ाम साल में एक मरतबा होता है और इस CSS एग्ज़ाम के अंदर हुकूमत पाकिस्तान मुल्क भर से काबिल और इंतहाई ज़हीन तरीन अफराद इन शोबों के लिए मुंतखब करती हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की मशीनरी को चलाते हैं, जिसे उर्फ़ आम में हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। हर साल अक्टूबर के महीने में इसका एग्ज़ाम के लिए ऐड आता है, यानी इश्तिहार दिया जाता है अखबारात में और उनके कमीशन के वेबसाइट के ऊपर भी, और फरवरी में हर साल इसका इम्तिहान मुनक़िद होता है। इसका जो टेस्ट प्रोसेस है वो तकरीबन 4 मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर एक उम्मीदवार या कैंडिडेट जाकर कामयाब होता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, अगर वहाँ से क्लियर हो जाए फिर उसके बाद आगे इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है। इन 4 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद फिर उनके मेरिटोरियस मार्क्स के मुताबिक उनको मुख्तलिफ महकमों के अंदर जॉब्स ऑफर की जाती हैं। अब ये मुख्तलिफ महकमे कौन से हैं जहाँ पे इनको जॉब्स ऑफर की जाती हैं? ये तकरीबन 12 महकमे हैं, इसे ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। ये हुकूमत के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके उस साल के अंदर जो वेकेंट पोजीशंस हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट फैसला करती है। इसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, पाकिस्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, पोस्टल ग्रुप्स हैं, इनकम टैक्स ग्रुप्स है, और इसी तरह से इसके अंदर फॉरेन सर्विसेज के अंदर जो जाने वाले हमारे जो अताशी होते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट होकर जाते हैं। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट के अंदर भी इनकी जॉब्स होती हैं। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स के अंदर भी इनकी जॉब्स होती हैं। पाकिस्तान रेलवे और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर भी यहाँ पर इनको प्लेस किया जाता है। अब आते हैं इसकी अहलियत की तरफ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी है। जो फॉरेन नेशनल जो होल्डर हैं, फॉरेन नेशनैलिटी होल्डर, उनको यहाँ पर इस जॉब्स के अंदर मौके मुयसर नहीं होते, चाहे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट कितने अरसा से ही क्यों ना रखी हुई हो। जिस तरह अफगान रेफ्यूजीज़ हैं या दीगर मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग कई अशरों से यहाँ रह रहे हैं, उनको इस CSS एग्ज़ाम में अपेयर होने की इजाज़त नहीं होती। और यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनल के साथ साथ एज की लिमिट भी है। 21 से 30 साल तक का जो उम्मीदवार है वो अप्लाई कर सकता है। मखसूस इलाकों के लोग और गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए उनकी बालाई उम्र की हद में रियायत उनको दी जाती है। मखसूस इलाकों में जो पाकिस्तान के अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, या इस तरह से कबायली इलाका जात हैं डेरा गाजी खान राजनपुर के, इसी तरह कुछ और एरियाज़ भी हैं, वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनको रियायत दी जाती है उनकी उम्र की बालाई हद में। जबकि इसके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी ग्रेजुएशन उसके लिए ज़रूरी है। 2nd डिवीज़न ग्रेजुएशन हो, अगर ये चीज़ें उसके पास होंगी तो वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज़ वो अहल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट को फिर हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जो यहाँ CSS एग्ज़ाम में एक उम्मीदवार रख सकता है।
एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर हर सूरत हर उम्मीदवार को अपेयर होना ज़रूरी होता है और उनके अंदर पासिंग मार्क्स हासिल करना भी ज़रूरी है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी, जिसके अंदर उनको 600 नंबर के मार्क्स होते हैं, जिसमें इंग्लिश एसे है, इंग्लिश प्रिसाइज एंड कम्प्रीहेंशन है, पाकिस्तान अफेयर्स है, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी टेस्ट है, उनका करंट अफेयर्स है, इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो लाजमी उनके अंदर पासिंग मार्क्स हासिल करना ज़रूरी होता है। लेकिन याद रहे कि इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 44% है। लेकिन अगर किसी मजमून के अंदर इनफरादी तौर पे 40% से भी कम नंबर आए हैं तो भी अगर एग्रीगेट उसका इससे ऊपर बनता है तो फिर भी वो उम्मीदवार पास तस्वर होगा। एग्रीगेट यानी तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स का कुल मिला के उनके नंबर ऊपर होने चाहिए। उसके बाद आगे है, अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट यही वो हाई स्कोरिंग मार्क्स होते हैं जहां पे एक उम्मीदवार बहुत अच्छे नंबर ले सकता है और हर उम्मीदवार को अपने नॉलेज और अपनी सलाहियत के मुताबिक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, मुंतखब करना चाहिए। यानी अगर आपके अंदर जिस सब्जेक्ट की सलाहियत ज़्यादा है आपने उसी को चूज करना है। ये ना हो कि आप एक ऐसे सब्जेक्ट को मुंतखब कर लें जिसके अंदर आपका नॉलेज कम है, आपकी सलाहियत पहले से उसके अंदर कम है, तो फिर आप वहाँ पर हाई मार्क्स स्कोर हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। अब फिर उनके वेबसाइट के ऊपर आप जाकर देखेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मजीद वजाहत भी बयान कर दूंगा अपनी अगली वीडियोस में। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में से आप हर ग्रुप में से मैक्सिमम 200 नंबर के मार्क्स वाला जो सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। और इसी तरह से आपने ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर भी टोटल 600 मार्क्स होते हैं, यानी कि आपने 100 मार्क्स वाले 6 सब्जेक्ट चूज करें या 200 मार्क्स वाले 3 सब्जेक्ट चूज करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, मैक्सिमम हर ग्रुप में से आप 200 नंबर का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। इसके बाद आगे इन तमाम के अंदर जो एग्रीगेट है वो 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इनफरादी मार्क्स कम भी आ जाए किसी एक सब्जेक्ट में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्रीगेट मार्क्स 50% का होना ज़रूरी है। पासिंग मार्क्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 33% है। अब इसके साथ आगे कि ये इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब की जाती है। इनकी रजिस्ट्रेशन हर साल अक्टूबर के महीने में ऐड के ज़रिए से इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। हुकूमत पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन इनकी फ़ीस में इजाफा करती रहती है। अमूमी तौर पे इसके पिछले 1-2 साल से इसकी जो फ़ीस आ रही है वो 2200 है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और इसका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के महीने में कंडक्ट किया जाता है। फिर यहाँ से जो अहल उम्मीदवार हैं उनको, जो मैंने पहले मार्क में बयान किए, वहाँ पे उनको ग्रेड 17 की जॉब ऑफिसर्स की जॉब ऑफर की जाती है। अब हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग सर्विस करना नहीं चाहते या जाना नहीं चाहते, तो वहाँ पर हुकूमत ने एक मखसूस उन इलाकों के लोगों को प्रेफरेंस देने के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो इस वक्त जारी है। स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जो उनके गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के मुशीर हैं शहजाद अरबाब साहब, उन्होंने एक समरी वो की है, उनके ऊपर वज़ीर आज़म ने दस्तखत कर दिए हैं। शायद स्पेशल एग्ज़ाम इस साल भी मुनक़िद होगा उन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का, मखसूस इलाकों का जहाँ पर उम्मीदवार जाना नहीं चाहते। और इसी तरह से जो इदारा जात इस्लाहात के जो सरबराह हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, वो भी अपने CSS एग्ज़ाम्स के हवाले से अपनी सिफारिशात या रिकमेंडेशन तैयार कर रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में इनकी कुछ पॉलिसीज़ के अंदर मज़ीद उनके अंदर कुछ तब्दीली लाई जाए या तरमीम लाई जाए। तो अभी तक वो तैयारी के मराहल में हैं, जब तक वो मीडिया के सामने मुकम्मल तौर पर डिस्क्लोज होकर नहीं आती तो उनके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। अगर कोई इस तरह की अपडेट्स आई तो ज़रूर आपको इस चैनल के ज़रिए से आगाह किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर इस हवाले से मज़ीद आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए तो आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे आगाह कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।